बच्चों, हम आपको आज एक रामपुर के एक छोटे से गांव की एक छोटे से घर की कहानी सुनाते हैं। रामपुर का गांव बहुत ही खूबसूरत था, हरा भरा और बहुत ही प्यारा था। इस गांव के खूबसूरत होने के अलावा इस गांव की छोटी मोटी कहानियाँ भी थीं। आज हम आपको सवित्री के घर की कहानी सुनाते हैं। इस घर में सवित्री और उसकी अम्मा रहती थी। सवित्री का बाप बचपन में इसके फौत हो चुका था और ये दोनों बहुत गरीब थी। एक रात सवित्री के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। सवित्री की माँ बोलती है, अरे सवित्री, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, तो हम रात को भूखा ही सोना पड़ेगा। इस पे सवित्री बोलती है, अरे अम्मा, कितनी बार तुम्हें कहा है मुझे बाहर नौकरी के लिए जाने दो, और तुम हो मुझे जाने ही नहीं देती। सवित्री कहती है, अरे अम्मा, अब मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुननी, कल तो मैं ज़रूर ही जाऊंगी। अच्छा सवित्री, जैसे तुम्हारी मर्जी, चली ही जाना। सुबह होते ही सवित्री काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। सवित्री एक दुकान पे जा पहुंचती है। अरे बाबू, आपके पास मेरे लिए कोई काम होगा? अगर है तो मुझे बताओ, मैं नौकरी करना चाहती हूँ और थोड़े से पैसे ले लूँगी। दुकान वाला बाबू बोलता है, अरे बहन, हमारे पास तो आपके करने के लायक कोई काम नहीं है, अगर होता तो हम आपको ज़रूर बताते। सवित्री वहाँ से आगे की ओर निकल जाती है। सवित्री पूरा गांव घूम फिर लेती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता और वो थक जाती है और थक के एक घर के सामने आकर बैठ जाती है और फिर सोचती है, अगर मैं ऐसे ही घर चलेगी तो रात को हम क्या खाएंगे फिर। इतने में ही वहाँ पर गोरी कौवी आ जाती है और उससे पूछती है, अरे सवित्री, तुम क्यों रास्ते में बैठी हो? सवित्री अपनी सारी बात बताती है और फिर गौरी बोलती है, अरे सवित्री, तुम्हें इस गांव में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ तो कोई काम नहीं है, तुम्हें तो बड़े शहर की तरफ जाना चाहिए, तब जाके तुम्हें कोई काम मिल सकता है। बड़े शहर? अरे बड़े शहर यहाँ से कितना सा दूर है, मैं तो अकेली तो नहीं जा सकती, मेरी माँ तो बिल्कुल अकेली है घर पे। गौरी कवि बोलती है, अरे सवित्री, यहाँ से रिक्शे पे 20 मिनट लगते हैं, अब कल तुम मेरे साथ चली जाना, मैं तुम्हें बड़े शहर ले जाऊंगी। सवित्री बोलती है, नहीं गौरी कवि, मुझे आज ही जाना है, मेरे घर तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे आज ही कुछ करना पड़ेगा। गौरी कुछ सोचते हुए फिर कहती है, अच्छा सवित्री, चलो फिर चलते हैं, आज ही चले जाते हैं। गौरी कवि सवित्री को लेके बड़े शहर पहुंच जाती है। सवित्री जब बड़ा शहर देख के बहुत हैरान होती है और कहती है, अरे कितना बड़ा शहर है ये। सवित्री बहुत एंजॉय कर रही थी बड़े शहर को। सवित्री इससे पहले कभी भी बड़े शहर में नहीं आई थी। रिक्शे वाला गौरी कवि और सवित्री को एक जगह पे उतार देता है और कहता है, ये लो, आप लोगों का शहर आ गया। गौरी कवि काम ढूंढते हुए एक पार्लर पे जा पहुंचती है और पार्लर वाली से कहती है, अरे मैडम, मुझे अपने पार्लर में काम करने के लिए रख लें। तुम क्या काम कर सकती हो, पहले ये तो बताओ। मैं आपके पार्लर की सफाई कर लूंगी और जो आप काम कहेंगे वही कर लूंगी। पार्लर वाली कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, कल से तुम आ जाना। ये कहकर वो चली जाती है। सवित्री अपने घर की तरफ आ जाती है। घर पहुंच के वो अपनी माँ को दिन का सारा वाक़या सुनाती है और अपनी नौकरी के बारे में भी बताती है। उसकी माँ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। सुबह होते
ही सावित्री अपने पार्लर की तरफ चली जाती है और वहां जाकर सफाई का काम भी संभाल लेती है और साथ में पार्लर का काम भी आस्ता आस्ता सीखने लग जाती है। कुछ ही दिन में सावित्री का 1 महीना पूरा होने के बाद उसे उसकी मैम उसको तनख्वाह देती है। सावित्री आज अपनी पहली तनख्वाह लेकर बहुत खुश थी। मैम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की और मुझे काम पे रखा। सावित्री तनख्वाह लेके अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को देती है और उसकी माँ भी बहुत खुश होती है और कुछ ही दिन में सावित्री और उसकी माँ के दिन बदल जाते हैं और उनके पास खाने पीने की हर चीज़ मुहैया हो जाती है। कुछ ही दिन बाद सावित्री की शादी सावित्री के मामे के बेटे के साथ कर दी जाती है। सावित्री के मामा का बेटा तो बहुत ही अमीर था और उसकी शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है और जंगल के सारे पक्षियों को भी बुलाया जाता है। इसी दिन शादी के कुछ ही दिन बाद सावित्री जब अपने घर में खुशबाश रह रही होती है, एक रात सावित्री का पति घर में शराब लेके आ जाता है और वो बाहर से भी पी के आता है। सावित्री के मना करने पर सावित्री के पति ने सावित्री को बहुत मारता है। कुछ ही दिन ऐसे चलने के बाद सावित्री तंग आ जाती है और अपनी अम्मा के घर वापस आ जाती है। सावित्री तो उम्मीद से होती है और इसी तरह वो अम्मा के घर रहने लग जाती है, लेकिन उसकी अम्मा तो बहुत गरीब थी। फिर सावित्री कहती है अब हम खाना कैसे खाएंगे। सावित्री फिर अपनी अम्मा को बोलती है मेरे पास एक हल है, अगर तुम मानो तो। अरे अम्मा, मेरे पास तो हुनर है, मैं पार्लर का काम कर सकती हूँ, तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं अपने घर में पार्लर बना लेती हूँ। अच्छा सावित्री, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम बना सकती हो पार्लर और मेरी तरफ से तुम्हें कोई रुकावट नहीं है। सावित्री घर के एक कमरे में अपना पार्लर बना लेती है। कुछ ही दिन में सावित्री का पार्लर बहुत मशहूर हो जाता है। गांव के सारे पक्षी यहीं अपने पंख कटवाते आते और यहाँ पर मेकअप करवाते और फेशियल करवाते और सावित्री का पार्लर बहुत बड़ा पार्लर बन चुका था और सावित्री वहाँ से बहुत सारा पैसा भी कमा चुकी थी और सावित्री और उसकी माँ बहुत अमीर हो चुकी थी। इसलिए हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है, मेहनत में बरकत है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए और हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमारे चैनल पर देखते रहें।